नमस्कार भाई अमर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। बिहार पुलिस का 2010 से लेकर के 2025 तक अपलोड कर दिए गए हैं और बिहार दरोगा का भी अपलोड कर दिए हैं और AEDO का भी अपलोड है। अब SSC GD का अपलोड कर रहे हैं। इसी तरह सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर NCERT भी पढ़ना है। अब चलिए, कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा आयोजित कांस्टेबल GD, BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, NIA, SSS, SSF होता है। SSC GD में इतना जॉब होता है। सामान्य जानकारी अध्यायवार सॉल्व पेपर, अध्याय बाय अध्याय, चैप्टर बाय चैप्टर करके। इतिहास का प्राचीन इतिहास अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिएगा प्लीज़। मध्यकालीन इतिहास ये भी अपलोड कर दिए, वीडियो में जाके देख लीजिएगा। आधुनिक इतिहास भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आधुनिक इतिहास का तीन चार चैप्टर होगा, 3-4 वीडियो जाके देख लीजिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था भी 3-4-5 वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था का जाके देख लीजिएगा प्लीज़। और विश्व एवं भारत का भूगोल पढ़ना है, पहले पढ़ना विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल भी अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब भारत का भूगोल भी अपलोड कर दिए। एक पार्ट, अब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, चलिए दूसरा पार्ट में देखते हैं। देखिए, एक पार्ट में 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब 100 क्वेश्चन ये हो गया। देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन वो पार्ट में हो गया, जाकर पहले देख लीजिए जा करके उसको। ठीक है, नंबर चलिए 100 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो पहले दोबारा करते हैं। ठीक, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी नहीं है? बेतवा नहीं है। ठीक, चलिए। डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। लूनी है। क्या है? लूनी है, लूनी। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाके गिरती है? माही जो है अरब सागर में जाके गिरती है। भारत में नदी घाटी परियोजना, भारत में नदी घाटी परियोजना। ठीक है, चलिए भारत में नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ना। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? पहाड़ी क्षेत्र। क्या है? पहाड़ी क्षेत्र। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? भाखरा नागल परियोजना। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है? टिहरी बांध उत्तराखंड। ठीक, देख लीजिए भाई। निम्न में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? निम्न में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है चांडिल। ठीक है, आइए। भारत के प्रमुख नदियाँ। बांध हो गया चांडिल बांध, स्वर्णरेखा नदी, अलमट्टी बांध, कृष्णा नदी, उकाई बांध, ताप्ती नदी, कोयना नदी, पंचेत बांध, दामोदर नदी, पोचमपाद बांध, गोदावरी नदी। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है?
सलाल हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर बनाया गया है। निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? कावेरी नदी पर नहीं बना है। मैथन 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 बांध किस राज्य में है? मैथन बांध किस राज्य में है? झारखंड में। मैथन बांध किस राज्य में है? झारखंड में है। क्या है? झारखंड में। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी पर स्थित है। भाखरा नागर परियोजना सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर। पंचेत बांध दामोदर नदी। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर बना है। कृष्णा नदी पर बना है। हीराकुंड बांध ओडिशा। महानदी विश्व का सबसे लंबा बांध कृष्णा राजा सागर है। बांध कर्नाटक कावेरी। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। भारत की जलवायु वर्षा चक्रवात एक परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात में केंद्र के आसपास प्रबल कुंडलित हवा घूमती है जो डैश कहलाती है। एक परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात में केंद्र के आसपास प्रबल कुंडलित हवा घूमती है जो डैश कहलाती है। आंख क्या कहलाती है? आंख कहलाती है। खासी पहाड़ियों के डैश के मासिनराम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त है। खासी पहाड़ियों के डैश में मासिनराम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। दक्षिणी भाग क्या है? दक्षिणी भाग। ठीक है। दक्षिणी भाग। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से दिसंबर के मध्य तक डैश दिनों के बीच होती है। भारत में मानसून की अवधि जो होती है जून का आरंभ होता है, सितंबर के मध्य तक रहता है। 100 से 120 दिन तक। 100 से शरद ऋतु निम्न में से किस माह के अंतर्गत आता है? शरद ऋतु निम्न में से किस माह के अंतर्गत आता है? अक्टूबर से नवंबर। शरद ऋतु निम्न में से किस माह के अंतर्गत आता है? अक्टूबर और नवंबर। भारत की जलवायु को डैश प्रकार के रूप में वर्णित किया जाता है। भारत की जलवायु को डैश प्रकार के रूप में वर्णित किया जाता है। मानसूनी। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, सब्सक्राइब माय चैनल। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में डैश की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में डैश की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। वर्षण किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में
मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? मध्य एवं पश्चिमी एशिया, मध्य एवं पश्चिमी एशिया, मध्य एवं पश्चिमी एशिया, मध्य एवं पश्चिमी एशिया। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों को मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि भी होती है। पश्चिमी बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है। काल बैसाखी, काल बैसाखी के रूप में, काल बैसाखी के रूप में जाना, बैसाखी के रूप में। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा और हिमवृष्टि भी होती है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में डैश के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। उत्तर दक्षिण भाग में डैश के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। पश्चिमी विलोप के कारण ग्रीष्मकालीन वर्षा की कुल मात्रा के लिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा के लिए दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। महाबट। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है। अक्टूबर और नवंबर। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है। अक्टूबर और नवंबर। लू किस ऋतु में विशेषता? लू किस ऋतु की विशेषता है? लू किस ऋतु की विशेषता है? ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे डैश मृदा कहते हैं। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों की अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे डैश मृदा कहा जाता है। मृण्मय। चाय और कॉफी डैश मिट्टी में उगाई जाती है। चाय और कॉफी डैश मिट्टी में उगाई जाती है। लेटेराइट। चाय और कॉफी डैश मिट्टी में उगाई जाती है। लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी होती है? लेटेराइट मिट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी होती है? सिलिकॉन की होती है। निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाता है खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? वो कार्बनिक सामग्री की भूमिका। मिट्टी की सबसे निचली परत को डैश कहा जाए। मिट्टी की सबसे निचली परत को तेल सेल कहा जाता है। तल सेल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी की विशेषता नहीं है? यह अकार्बनिक पदार्थ से बना है। अकार्बनिक पदार्थ से बना है। किसी प्रकार की कमी में
किसी प्रकार की कमी में की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। किसी प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी होती है। चिकनी मिट्टी में। कितनी मिट्टी में? चिकनी मिट्टी में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? लाल लेटेराइट मिट्टी। महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाओं में मिट्टी पाई जाती है। महानदी और गोदावरी की समृद्ध घटनाओं में डैश मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़। महानदी और गोदावरी के समृद्ध डेल्टाओं में मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़। डैश मिट्टी में पानी के रिसाव की दर सबसे कम होती है। चिकनी होती है। क्या होती है? चिकनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत की उत्तरदाई मैदान में पाई जाती है? सब मिर्च, काली मिर्च, शुष्क मिर्च। ठीक है। बोलेगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी? खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। मिट्टी को डैश मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। डैश मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कपास पैदा करने के लिए आदर्श मिट्टी है काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी। कपास पैदा करने के लिए आदर्श मिट्टी है काली मिट्टी। लाल मिट्टी के लाल रंग का होने का क्या कारण है? लाल मिट्टी के लाल होने का क्या कारण है? क्रिस्टलीय और मेटाफॉर्मिक चट्टानों में लोहे की व्यक्ति लाल मिट्टी के लाल रंग को होने का कारण क्या है? क्रिस्टलीय और मेटाफॉर्मिक चट्टानों में लोहे की व्यक्ति उत्तरी भारतीय मैदानों को दलदली मिट्टी को नाम से जाना चाहिए। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को तराई के नाम से जाना जाता है। तराई के नाम से जाना जाता है। ये भारत के वन वनस्पतियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है?
भीड़ 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 शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं भीड़। निम्नलिखित में से कौन सा वन निम्नलिखित में से कौन सा वनों निम्नलिखित में से कौन सा वनों का परिणाम नहीं है परिणाम नहीं है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालें पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानें की तुलना में घने घने जंगलों से ढकी क्या है। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्व ढलानें पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पूर्वी ढलानों की तुलना में घन जंगलों से ढकी हुई है। ढलानों की तुलना में घनों की जंगलों की से ढकी क्यों है। अधिक वर्षा होती है अधिक वर्षा होती है। विजय वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे को अपनी सुरक्षा के लिए डैश किया जाता है। रोयो किया जाता है रोये किया जाता है। भारत के स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% निर्भर करती है। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या डैश पर निर्भर है कृषि पर निर्भर है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों में पाया जाता है। अरंडी के बीज। निम्न में से कौन से राज्य में अरेबिका कॉफी का उत्पादन किया जाता है। निम्न में से कौन से राज्य में अरेबिका कॉफी का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक। क्या है कर्नाटक। दिए गए विकल्पों में से डैश सिंचाई की एक विधि है। क्या है जहाज है। दिए गए विकल्पों में से डैश सिंचाई नहर। ठीक है। विषम का चयन करें। छिड़काव खाना बुआई जोतना। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गन्ने से प्राप्त की जाती है। शहद। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गन्ने से प्राप्त नहीं होती है। शहद गन्ने से प्राप्त नहीं होती है। डैश की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HYV बीजों के मूल भंडार के लिए की जाती है। राष्ट्रीय बीज निगम भारतीय बीज निगम।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? मेघालय। क्या करता है? मेघालय। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई विधि प्रचलित है, जिसमें बांस की पाइपों का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग वाटर से छिड़काव किया जाता है। निम्नलिखित 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 में से निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल है? जायद। जायद जो है ग्रीष्मकालीन फसल है। इसका उपयोग बोरा चटाई सस्ती जूट कालीन हड़प की जाती है। इसका उपयोग बोरा चटाई रस्सी सूत कालीन और अन्य कलाकृतियाँ बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल का उदाहरण है? जूट का। क्या है? जूट का उत्पादन। जूट का। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? जैविक उपयोग के लिए किया जाता है। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? जैविक उर्वरक के लिए किया जाता है। जैविक उर्वरक के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल से आप रबर की फसल नहीं उगा सकते हैं? निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं लगा सकते हैं? ध्रुवीय जलवायु। क्या है? ध्रुवीय जलवायु। निम्नलिखित में से डैश खाद्य फसल है? निम्नलिखित में से डैश खाद्य फसल है? चावल। भारत और बांग्लादेश डैश के प्रमुख उत्पादन है? जूट के। भारत और बांग्लादेश देश के प्रमुख उत्पादन है जूट। भारत और श्रीलंका के जूट में प्रमुख उत्पादक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जूट निर्यातक देश है, जबकि बांग्लादेश का जूट उत्पादन विश्व में दूसरा तथा निर्यात में प्रथम है। ठीक है। खरीफ की इनमें से किस फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? मक्का। खरीफ की इनमें से किस फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? मक्का। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? 35 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान, 30 डिग्री से अधिक तापमान। डैश मृदा संरक्षण की एक विधि है? डैश मृदा संरक्षण की एक विधि है? टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग। भारत में निम्नलिखित में से किस फसली मौसम में तरबूज खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है? भारत में निम्नलिखित में से किस फसली मौसम में तरबूज खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है? जायद। क्या है? जायद।
चावल की उपज के लिए डैश की आवश्यकता होती है। चावल की उपज के लिए डैश की आवश्यकता होती है। उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा। उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा। विकल्पित पंक्तियों में से उगाई जाने वाली इन फसलों के निम्न में से उदाहरण है। अंतरा फसल, अंतरा फसल, अंतरा फसल। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को किसी अन्य नाम से जाना जाता है। सेलेस सेलेस और भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? पंजाब था। क्या था? पंजाब था। पंजाब, पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल है मूंगफली। क्या है? मूंगफली है। मूंगफली खरीफ की फसल है। मूंगफली खरीफ की फसल है। जुलाई 1968 में, जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। इसका शीर्षक गेहूं की क्रांति। क्या है? गेहूं की क्रांति। गेहूं की क्रांति। एम एमएसपी में वृद्धि के किसानों को मोटे के तैयार करने वाले एमएसपी में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से डैश के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने की मजबूर किया है। गेहूं और चावल, गेहूं और चावल, गेहूं और चावल, गेहूं और चावल। शून्य बजट, शून्य बजट प्राकृतिक खेती की कौन सा राज्य अग्रणी है? शून्य बजट प्राकृतिक खेती में कौन सा राज्य अग्रणी है? कार्बन है। क्या है? कर्नाटक, 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 कर्नाटक है। कर्नाटक है। कर्नाटक है। निम्नलिखित में किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? गन्ना, गन्ना की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है पानी की। किस मिट्टी की नमी में को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन के कार्बनिक पदार्थों की मदद से ढूंढने पर मल्चिंग। चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में स्थित है? नागालैंड है। मधु के लिए मधुमक्खी और छत्तों का पालन और रख रखाव डैश कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर कहलाता है। कलोरी फल से फूलों का अध्ययन एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन में पीसीकल्चर, मत्स्य पालन। उड़ीसा 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 में विरिका क्या कहलाता है? उड़ीसा में झूम कृषि का स्थानीय नाम डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से जुड़े हुए थे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से जुड़े हुए हैं। कृषि स्वामीनाथन कृषि।
हरित क्रांति के किसे शामिल नहीं किया गया? हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया? गांव की सड़कों के सुधार को, गांव की सड़कों के सुधार का। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? गांव की सड़कों के सुधार को। खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वर्षा क्या है? वर्षा 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 वर्षा। रबी फसलों की बुआई डैश में की जाती है। रबी फसलों की बुआई डैश में की जाती है। अक्टूबर 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 अक्टूबर। रबी फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर। जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें किस विकल्प में दी गई है? जून जुलाई में बोई गई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें किस विकल्प का है? धान और कपास का। चावल की एक अनोखी किस्म पोकली को लवणता को बनाए रख सकती है। वह स्थानीय रूप से भारत के किस राज्य की है? केरल की है। क्या है? केरल की है। या तो सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा पौधे की जड़ों तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ड्रिप सिंचाई। कॉफी की अरेबिका किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? ओडिशा। नहीं उगाई जाती ओडिशा में। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित? मछली पालन उत्पादन। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली पालन उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गुलाबी क्रांति। भारत में खनिज संसाधन का उद्योग 189 नंबर। लोहा और इस्पात डैश उद्योग है। लोहा और इस्पात डैश उद्योग है। खनिज आधारित है। कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग के लिए किया जाता है? कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग किस उपयोग के लिए किया जाता है? एल्यूमीनियम उद्योग। कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग के लिए किया जाता है? एल्युमिनियम उद्योग। टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज और रडार किस उद्योग के उदाहरण हैं? सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल आदि उद्योग से संबंधित है। कृषि आधारित उद्योग से निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण के लिए आरक्षित है? परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। डैश को विकास का आधार माना जाता है। विनिर्माण उद्योग को विकास का आधार माना जाता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? बंगलुरु को। किसे माना जाता है? बंगलुरु को। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1904 में। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर कच्चा माल था। सीमेंट उद्योग। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग। भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक यहाँ की बात उद्योग हो जाती है। वस्तु उद्योग। भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार वर्ष डैश में हुई थी। भारत में औद्योगिक नीति संकल्प का पहली बार वर्ष पारित कब की गई थी? 1948। SME का पूर्ण रूप क्या है? SME का पूर्ण रूप स्मॉल एंड इंटरप्राइजेज है। मीडियम साइज। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने डैश उद्योगों के लिए जाना जाता था। देश की स्वतंत्रता के पहले भारत मुख्य रूप से अपने उद्योगों के लिए जाना जाता था। हस्तशिल्प। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल गन्ना है।